बच्चों, लास्ट लेक्चर में लेक्चर 7 में ये अपन ने देखा हुआ था। उसमें वेपर प्रेशर और उसके अकॉर्डिंग अपन ने राउल्स लॉ देखा हुआ था। और आज अपन देख रहे हैं जो लेक्चर जो है वो उसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है ये एक्चुअली रिलेट जो है राउल्ट लॉ से है, उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफ़ाइन करा जाएगा। जैसे जनरली जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनको दो टाइप से क्लासिफाई करा हुआ है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यही दोनों सॉल्यूशन आज अपन देखेंगे इस लेक्चर में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट दिया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन है ना, सिंपली आपको उसमें ध्यान रखना है ऑल दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। मतलब वो सभी सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, वो सभी क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब इन सॉल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में जितने भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, वो सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम होने से मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे आपने कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, तो कंपोनेंट्स आपका ए और बी है, ये कंपोनेंट्स लिए हुए हैं। तो जो ए कंपोनेंट जो भी होंगे, है ना, मतलब उनके बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स होगा, या जो बी कंपोनेंट्स आपने लिया हो उसके बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना। अब ये दोनों क्या हैं, प्योर कंपोनेंट्स हैं, तो इनका जो एट्रैक्शन फोर्स है जब आप इनको मिक्स करेंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या फॉर्म होगा, ए बी। तो इनका जैसे प्योर कंपोनेंट्स का जो एट्रैक्शन फोर्स है ना, इंटरमॉलिकुलर एट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है उसको, है ना वो। और जो सॉल्यूशन है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो एट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों क्या होते हैं, दोनों के एट्रैक्शन फोर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसमें जितने भी फोर्सेस होंगे वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होंगे वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे यहाँ पर मैंने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको बताया हुआ है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसे राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पर नीचे, इसको आप देखें ज़रा। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है पी ए, मतलब ये क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया, है ना, और ये प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, और ये इसका मोल फ्रिक्शन हो गया। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, मतलब ये जो पार्शियल प्रेशर होगा इसके प्रोडक्ट के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स और उसके मोल फ्रिक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। ये होता है राउल्ट्स लॉ में। और ये जो आइडियल सॉल्यूशन जो है इस लॉ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। तो उस कंडीशन में जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ दूसरी चीज़, ये तो सब अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसके जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। मतलब जब आप उनको मिक्स करेंगे तो उस समय जो हीट चेंज जो होगा, है ना, वो क्या होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड जो हीट चेंज जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्यों, क्योंकि उनके जो एट्रैक्शन फोर्स जो है, एट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या है, सेम है ना, सभी के। तो इसलिए उनकी जो हीट चेंज जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, है ना। जैसे यहाँ पर हीट चेंज से मतलब ये जो साइन बना हुआ है ये चेंज के लिए है, ये है ना, यहाँ पर ये डेल्टा एच जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेल्टा एच लिखा हुआ है ये चेंज, मतलब चेंज, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग। तो उस समय जो हीट चेंज होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, एक तो कैरेक्टर इसका ये होता है। और नेक्स्ट जो होगा
नेक्स्ट क्या है इसमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, मतलब कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो। तो जो वॉल्यूम चेंज जो होता है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, जब उनको मिक्स करा जाएगा तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम चेंज होगा वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब वो ज़ीरो जो होगा, तो ज़ीरो होने के पीछे क्या है, बिकॉज ड्यूरिंग मिक्सिंग देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। तो जहाँ पर जब उनको आप मिक्स करेंगे तो वहाँ पर उसके वॉल्यूम में किसी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। तो वहाँ पर ये दो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। फर्स्ट तो क्या हो गया, जो उसका फर्स्ट कैरेक्टर है एंथैल्पी एच, मतलब ये जो मिक्सिंग है ना, इस तरह से उसको लिखा जाता है, ये क्या होती है, ज़ीरो। इसी तरह से सेकंड जो कैरेक्टर होगा उसका, वो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, है ना, इन मिक्सिंग, है ना। तो ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या बताया था मैंने कि जो उनका अट्रैक्टिव फोर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, इस वजह से एंथैल्पी चेंज जो होगी वो मिक्सिंग की वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह से जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो अपन देखने वाले हैं इसी में, और इसी को थोड़ा सा यहाँ पे समअप करके दिया हुआ है बहुत ज़्यादा याद रखने के लिए। जिस तरह से कीवर्ड्स या की लाइंस होती हैं उनके थ्रू आप इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हो। इस तरह से यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन में भी सम अप। तो फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ था, इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ, जो भी मैंने आपको बताया। सेकंड क्या हुआ कि जो हीट चेंज जो होता है, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी ज़ीरो, और हीट चेंज इन वॉल्यूम शुड बी ज़ीरो। तो इसमें ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, है ना। अब इसी कंडीशन में सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आप देख लें कि एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है वो ये है कि अब देखो यहाँ एग्जाम्पल में थोड़ा सा लॉजिक है, तो वो उसको थोड़ा सा आप इस तरह से याद रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जहाँ पर जिनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन आर क्वाइट रेयर बट मैनी सॉल्यूशन प्रैक्टिकली बिहेव एज आइडियल। अब ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं कि जो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं। अब उसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ जो कंपाउंड होंगे, मतलब कंपोनेंट जो होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो भी हैं, वो उनके फंक्शनल ग्रुप जिनके सेम होंगे, है ना, वो एक तरह से क्या करते हैं, आइडियल बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर बेंजीन और टोलुइन लिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल जो लिया हुआ है बेंजीन एंड टोलुइन लिया हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह का, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन हो गया। हाँ, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, तो ये क्या होगा, एक तरह के एल्केन्स हो गए, है ना। और ये जो दिया हुआ है ब्रोमो इथेन एंड आयोडो इथेन, है ना। और ये क्या हो गए, ये भी एक क्या हो गए, ये आपका हेलोजन हो गए, है ना। ये क्या हो जाएंगे, हेलोजन हो जाएंगे। इस तरह से ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये बेस्ट एग्जांपल हैं आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं वो क्या है, नॉन आइडियल
सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सिंपल होता है, जिस तरह से अपन ने बात करी हुई है आइडियल सॉल्यूशन की, विच ओबे द राउल्स लॉ। इसी तरह से क्या होगा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो क्या होता है कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। विच डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, ठीक है। मतलब सीधा सिंपल सा आपको इतना ज़्यादा ध्यान में रखना है कि जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता है या मानता नहीं है, उसको अपन क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तरह से उसको इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि पी ए, है ना, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, ये इसके इक्वल नहीं होता है, और जबकि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से कंपोनेंट्स बी के लिए दिया हुआ है, तो सीधा सा है, देखने में ही समझ में आ रहा है उसको कि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं वो अपन उनको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो भी क्या होंगे, उसके अपोजिट होंगे, जो यहाँ अभी अपन ने आइडियल सॉल्यूशन जो पढ़ा हुआ है ना। तो उसको अगर आइडियल सॉल्यूशन को आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो नॉन आइडियल, जैसा मैंने आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना, कंपोनेंट्स का और आफ्टर मिक्सिंग वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है ना। और जो सॉल्यूशन का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, वो भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, है ना। और एक यहाँ पर ये दिया है, नन ऑफ द कंपोनेंट्स ओबे राउल्स लॉ। मतलब वो क्या करते हैं कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एक तो ये हो गया, हाँ। सेकंड क्या हो गया कि जो मिक्सिंग होती है ना, चेंज वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती है। और इसी तरह से जो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग वो भी क्या होगी, वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो जो अगर आइडियल सॉल्यूशन में आपने अच्छे से उसको समझ लिया है तो यहाँ पर जस्ट उसका सब कुछ अपोजिट है, वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके ये तीन कैरेक्टर आपको अच्छी तरह से याद में रखना है ना। अब देखिए जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा कि जनरली जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है इसमें कि यहाँ पर आपको इसका जो डिफरेंस होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर, ये ज़्यादा आईएमपी है। तो अब जो आप यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस भी आपका कैसा होगा, वही जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे हुए हैं अभी वही इनके डिफरेंस भी आ जाएंगे, है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि आप आइडियल सॉल्यूशन को अच्छे से देख लें, आपको नॉन आइडियल भी समझ में आ जाएगा। और नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन में अगर डिफरेंस आता है तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें लिख सकते हैं जो आपको बताई हुई है ना। और सिंपली वैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो डिफरेंस होता है ना, बेसिक डिफरेंस उसमें क्या होते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर, है ना, सेम होते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो
सेकंड है देयर इज़ नो एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, है ना। तो जो एंथैल्पी चेंज, जो हीट चेंज जो होती है वो यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में क्या होती है, वो ज़ीरो होती है ना, ज़ीरो होती है। और यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगी, वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। तो यहाँ पर जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है आफ्टर मिक्सिंग, है ना। और देयर इज़ वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, और इसी तरह से जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसमें जो चेंजेस होगा, है ना, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है ना। और दूसरे फोर्थ नंबर का ईच कंपोनेंट्स ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मतलब जो भी कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, है ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, जो आप मतलब उनके मिक्सिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन में जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो राउल्स लॉ को हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये फॉलो नहीं करता है, मतलब ये टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ डेविएशन शो करता है, जिसको कहा जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो ये जो डेविएशन होगा ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, जिसमें अपन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप इस ये जो चीज़ दी हुई है यहाँ पर डेविएशन जो दिया हुआ है वो देखेंगे, है ना। इसी तरह से इसमें क्या हो रहा है कि ये जो फोर्थ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें देयर कंपोनेंट डू नॉट ओबे राउल्स लॉ, दे शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। जब आप टेम्परेचर को टेम्परेचर को के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेविएशन शो करते हैं, जिनको अपन कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह से इसके टाइप्स में आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, और इन्हीं को नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।